है, लेकिन ये फिर भी इतना करने के बाद भी थोड़ा बहुत थोड़ा समझना चाहिए ना। जब ब्लैकमेल कर रहा है तो जब है ही नहीं तो ब्लैकमेल करने से डरने का क्या है? छोड़ दो। वो बोल क्यों रहा है डरना? पूरा वही नेपाली को, पूरा वो नेपाली को पाकिस्तान गाली में दे है रहा और है, वो नेपाल में, क्या क्यों बोल डरना? वही क्यों डरना? डर डर इस बात का है कि पहले तो वो उससे उससे प्यार करता है, ये आप सबको पता है, दिखाई भी देता है, वरना कोई किसी के लिए इतना अपने ऊपर इल्जाम लेता नहीं है। उसने हर चीज अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। हालांकि इस लड़की ने इसको छोड़ा, धोखा इसने दिया है, गिफ्टरों के पास ये जाती है, लड़के ये चेंज करती है, लेकिन फिर भी इल्जाम सारा उसने अपने ऊपर ले ही लिया है, ठीक है। चाहे देखो, चाहे सुरेश मुझे कुछ भी बोले, मैं वो मुझे गाली दे तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैं लाइव में आके वापस उसको गाली दूंगी, मेरा ये सिलसिला चलेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि मेरा सुरेश से कोई भी मसला नहीं है, पर्सनली ना कोई दुश्मनी है, ना मुझे उससे कोई कोई मसला है। मुझे मसला सिर्फ और सिर्फ इस लड़की से है। और मैं काश आप लोगों को समझा पाती कि इस लड़की ने दुबई में मेरे साथ क्या किया है। मैं बोलती भी हूँ ना, फिर भी आप लोग शायद, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इसने दुबई में मेरे साथ क्या हरकत की है, कितने हम इसने लोग, मुझे जलील किया है, किस तरह आप से इसने बोले थे ना एक बार, हम लोग को मुझे सब बुरा पता बनाया। है। मैं देख के आ चुकी हूँ ना, इसलिए मुझे इस लड़की से इतनी नफरत है, इतनी नफरत है। मैंने लाइफ में कभी किसी से नफरत नहीं की थी जितना मुझे इस लड़की से नफरत है। मुझे अरे मुझे ये इसका सुरेश, हम्म, ये सुरेश उसका माँ का जब फोटो उठा था, तो अपना माँ माँ का जो फोटो था तो मरा हुआ, तो उसमें क्यों नहीं बोला? ये लड़की के बारे में खाली बोलता है, अपना माँ के बारे में उस दिन क्यों नहीं बोला? वही तो जब इसका वही संबंध टूट गया है तो देखो, पहले कंट्रोवर्सी हुआ था ना, तो उसका माँ का भी फोटो उठा था, उसका पूरा खानदान का फोटो उठा था, उसमें एक शब्द भी नहीं बोला कि मेरा माँ का फोटो क्यों उठाया तू लोग। बंद करो। वही जब इसका वही संबंध टूटा हुआ है तब क्यों बोल रहा है? इसके लिए तो वही बोल रहा है, उसका माँ के अपना जो पैदा किया है उसके बारे में क्यों नहीं बोला? देखो वही ना, तो मेरे को बात ये है। समझ में नहीं आता। बी सिस्टर गिफ्टिंग अभी, कर रही है रे, हम्म, गाना दे अभी आके लाइव में बोल रहा था कि अगर जो तुम उसको गाली दिएगा, तुम लोग, तुम वो लोग उसको, वो उसका फैमिली को कुछ भी बोलेगा तो हम लोग को पूरा नेपाली को आएगा, खास करके मेरे ऊपर आएगा, क्योंकि मैं उसके मेरे वजह से जो ज्वाइन हुआ था। अरे भाई, जब हम्म, है ही नहीं तुम्हारा कुछ भी तो तुम साइड हो वही जाओ ना। तो। हम लोग कुछ भी कर रहा हूँ करने दो। हाँ, वो भाई हम तो लोग तो उसको भी करेंगे। क्लियर कर दो, हमें भी कर दो कि भाई हम, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम लोगों की लड़ाई है, तुम लोग लड़ लो, अच्छा करना है बुरा करना है, अब मुझे इसमें नहीं आना। बस इतना ही बोल दो, और कुछ नहीं चाहिए, साइड हम हो लोग, जाओ, खत्म। वो वही ना, बोलता हम है लोग डेली लाइफ मेरे, में यही उसके बोलते हैं, वजह हम से लोग मेरे यहाँ को बहुत रहता हुआ है। है, ये हुआ है। अरे हुआ है तो क्या हुआ, उसको भी तो हुआ इसका है। डेली वजह हम से कैसा लोग हुआ यही उसको? बोलते हैं और कुछ भी इसका नहीं, हम वजह लोग बोलते कैसा हैं कि हुआ? भाई वो नहीं, यही मेरा खोल बात दो सुनो। साला। उसका वजह कैसा हुआ? गिफ्ट हैप्पी न्यू ईयर जनरल। गिफ्टर कोशिश भी तो नेपाल का। नहीं करता था तो सूरज को होता था कुछ? नहीं होता था। तो इस लड़के को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब जो वीडियो मेरे पास आया है, जो ये गेस्ट में बैठी है उस लड़के की, वहाँ पे कमेंट्स भी दिख रहा है, वहाँ पे कुछ लोग थे जो सुरेश के खिलाफ नीचे गलत लिख रहे थे, ना उन्होंने म्यूट किया ना ब्लॉक किया। जैसे ही इस लड़की के बारे में कोई नीचे लिख रहा था, उनको सीधा म्यूट किया जा रहा था। क्यों? यही लड़की उसके लिए क्यों नहीं बोलती है? देखो, ये सुरेश के आईडी, बारे में भी गलत बोलने वाले भी इस प्लेटफॉर्म में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये मैं कई कुछ ब्रॉडे लगते हैं सिर्फ कि इसलिए क्योंकि वो उसको डिफेंड करती है। ये लड़की क्यों नहीं डिफेंड करती उसको? ये अभी खुद वो उसका मर मजाक जाए, उड़ा रही सुरेश है। मर बी जाए। सिस्टर, बी सिस्टर, ये आईडी हम्म, से जो वीडियो डाला था ये तो प्राइवेट कर लिया ना आईडी। नहीं, ओपन करो। आ, वो हाँ, उसने हटा दिया, लेकिन वीडियो मेरे पास है। हाँ, वीडियो मेरे पास भी विशिष्ट है, अब वीडियो आया तो था। सबके पास चला गया है, अब प्राइवेट करने का कोई फायदा भी नहीं है। उसने उस वीडियो को उस लड़के से हटवा के बस हमें इतना कंफर्मेशन दिया है कि जो हम सोच रहे हैं हम बिल्कुल सही है अपने सोच में। लेकिन फिर भी ये सुरेश आके इतना 1.5 फुट के मेरे को गाली निकलता है, उसका जो दिमाग खराब है ये, इतना बोल रहा है गाइने कि हम लोग को बोल रहा है, उसको कुछ भी नहीं बोलो, बार बार वही क्यों बोल रहा है? मेरे को ये दिमाग में क्या बोल रहा है? अभी आप है नहीं तो एक इतना बात गाली बोलो, करता वो ना। चीज आप लोग इग्नोर करो, वो तो करेगा, वो तो हमेशा उसका ही साइड लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, जो इंसान अपने बीवी को उस औरत के लिए छोड़ सकती है, हम तो कुछ भी नहीं है ना उसके लिए।
सही बात मैं है। आप अपना बीवी इधर को छोड़ इसके लिए सकता नहीं है। तो मैं इतना गाली करता उसको अभी। हम कुछ भी मैं नहीं है एक वीडियो उसके देख के लिए। आया, मैं मेरे को दिमाग खराब हो रहा है अभी। देखो आप लोग इस चीज को समझो, हम जितने भी यहाँ होस्ट है कोई भी हो, हम उनके लिए कुछ भी नहीं है, चाहे आप गिफ्टर हो या व्यूअर हो या डबल टैपर हो या कोई भी हो, उनके लिए हम कुछ भी नहीं है। आप मेरा एग्जाम्पल देखो, अपने टाइम पे मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आज मेरे ही ऊपर उंगली उठा के मुझे गाली दे के मुझे गलत बोल रहा है ना। हालांकि उसको पता है, सुरेश को अच्छे से पता है कि मुझे इस लड़की से क्यों नफरत है, उसको सब कुछ दुबई में क्या क्या हुआ है उसको सब पता है, लेकिन फिर भी वो अनजान बन रहा है कि मुझको नहीं पता कि मुझे इस लड़की से इतनी नफरत क्यों है। मुझे यहाँ तक कि मेरे ऊपर ये इल्जाम भी इन लोगों ने लगा दिए कि मुझे सुरेश से प्यार है। चलो मैं अपने मेरी डैड इस दुनिया में नहीं है, मैं उसके कब्र की कसम खा के बोलती हूँ, अगर मैंने सुरेश के लिए कभी एक सेकंड के लिए भी अपने दिल में कोई प्यार मोहब्बत वाली बात लाई होगी ना, तो मेरी माँ जो जिंदा है वो मर जाए। मैंने कभी भी सुरेश के लिए अपने दिल में कोई भी प्यार मोहब्बत, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको सपोर्ट किया उसके गाने के लिए, उसकी आवाज के लिए और उसकी मेहनत के लिए, क्योंकि उस टाइम पे सुरेश अच्छा था। उस टाइम पे वो बहुत रिस्पेक्ट से रहता था, वो कंट्रोवर्सी से दूर रहता था। याद है आप लोगों को एक बार क्या नाम है उस लड़की का, बम्बी का, ईसा से लड़ाई चल रहा था, ये उस लाइफ से ही निकल गया, बोला मुझे हाँ इन सही चीजों है, में पढ़ना सही ही है, नहीं सही है, है। सही है, उस सही है। इसीलिए मैंने उस टाइम पे सपोर्ट किया था। मेरे दिल में और कोई भी चीज नहीं थी जो जो इल्जामात मेरे ऊपर लगाए, फिर भी मुझे नहीं फर्क पड़ता। देखो जो इंसान साफ है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता, जो नहीं है उसको ही फर्क पड़ता है। अब इस लड़की को इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? जब तुम कुछ गलत कर नहीं रहे हो तो बार बार उसके पास भागते हुए क्यों जा रही हो कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ? सीधा ओपन करके आ जाओ, बोलो हाँ जी मैं ऐसा कर रहा हूँ, जो करना है कर लो गाइस। तो छुपा क्यों सीधी रहे हो? बात। सही है। बीसी से बहुत अच्छा आदमी यार, पहला से मालूम और है। ये और ये फोटो गलत भी तो नहीं है ना? वही तो नहीं वो बोलता सही एडिट एडिट किया करके यार, डाला सुरेश है। कैसा हम लोग को झूठ बनाता बताओ। है यार। नहीं देखो, किसी से मिलना गलत बात नहीं होती, लेकिन वो गलत कर रहा है ना, इसलिए छुपा रहा है, वरना खुले में बोल दो। अब जब मैं दुबई गई थी, आप सबको बता था कि मैं दुबई जा रही हूँ, मैं चोरी छुप के तो नहीं गई थी ना, आराम से। फिर किसी ने मुझे क्राउड में देख के मेरा फोटो उठा के वीडियो उठा के डाल दिए, फिर आप लोगों को पता चल गया। मैं सबको पता था मैं जा रही हूँ। तो जब जब किसी से मिल रहे हो तो फिर ओपनली मिलो ना, छुपा के क्यों मिल रहे हो? और फिर वहां पे मैं सीधे पढ़ने गया हूँ, मैंने क्या बोला था उस दिन जब आप लोगों की लाइफ में आई थी, मैंने कहा ये पढ़ने ना लायक है ना काबिल है, कोई पढ़ाई नहीं कर रही। सीधे बोल दो ये मेरा हंसी पति है। मेरे को मेरा हंसी पति है, इसलिए आ रहा है, किसी को कोई अधिकार नहीं है मेरे बारे में बोलने का। सीधे बोल दो मेरा पति है, हम लोग नहीं बोलेंगे। मेरे को इसलिए हंसी आ रहा है। वो सुरेश क्या बोलता है, ये तो एडिट किया है, जब से आंख से नहीं देखे तो अब क्या किससे देखो हम लोग? जाओ बिस्किट। भाई एडिट होता तो वो अरे डिजिटल यार नहीं बोलता ना। दिमाग थोड़ा भी कॉमन सेंस लगा के नहीं बात करता यार। यार जिस एडिट होता तो बेचारे ने डिजिटल वीडियो नहीं बोलता। डाली है उसको तो पता भी नहीं है कि हम कौन है, उसको बेचारे को तो ये भी पता नहीं है कि कोई ड्रामा चल रहा है। जिस जिस बेचारे ने पोस्ट किया था उसके वीडियो उसके अकाउंट से हटवाया, चलो वो चीज हमने ले ली होती, एडिटिंग करके डाल दी होती। अब हर चीज एडिटिंग तो नहीं होता। उसकी और अली बाजवा की जब फोटोज वीडियोज आए उसने यही बोली एडिटिंग हुआ है। जब क्या नाम था, शुएब ने इसकी टेक्स्ट मैसेजेस डाली थी कि नेपालियों के बारे में क्या सोचती, उसने यही टैक्टिक यूज किया कि ये तो फेक है, इसको तो बनाया गया है। वही चीज उसने मेरे साथ भी किया, अगर नहीं ये तो उसने फेक बनाया। वही हम इतने इतने तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बैठ के जाके एडिटिंग करें या इस तरह की फजूल की चीजें करें और फिर उसके बाद गुस्सा भी हम ही करें। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, आज तो जो शेर पे शेर मार रहा था, इसको आज तो दारू पी के सो गया शायद, मेरे को लग रहा है वो बंदा। एक और है ना अंकल, ये तो आज क्यों गया है? मरवान इतना साइड स्टोरी लगा रहा है वो कि मेरे को रोना आ रहा है इसका ये देख के दुख। बल्ले मरवान बम मरवान। इस दिन क्या बोल रहा था वो भालू, ठीक है वो आईडी मरवान ने तो अपना एंजॉयमेंट कर लिया, उसको क्या ठीक है। बुम आज से 1 महीना पहले से दोनों को लफड़ा हो रहा है, इसीलिए मरवान गिफ्टिंग छोड़ दिया है। लाइन मार रहा था, क्या क्या बोल रहा था, बल्ले मरमन क्या है ये?
किंग बूम मरवान। मरवान बूम 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 बोल रहा था। ये मासूम बोल रहा था किंग मरवान। मासूम किधर गया पीसी? आज लाइव आया था शायद वो, मेरे को तो ब्लॉक किया वो। मासूम आएको थियो क्या अहिले भर्खरै आएको थियो मासूम। मासूम इधर आओ बच्चे, तुम्हारा बेचारा मासूम दीदी क्या कर रहा है? ना, मासूम उसके लिए काम करता है। उस बेचारे ने तो अपने थोड़ा सा ज्यादा ही अपने आप को इम्पोर्टेंट समझ लिया था बेचारे ने। मासूम तो घोड़ा भी तैयार किया था उसके लिए, मरवान के लिए। घोड़ा मर गया, जैसे चूचू मरा ऐसे घोड़ा भी मर गया भाई। मासूम क्या बोल रहा था, गाइस 5 दिन में ढोल बजेंगे, शायद नहीं बजेगा, अब ढोल हम बजाएंगे, आ जाओ। ढोल तो आज बज रहा है ना पूरा बोट चारों में। बारात बज रहा है ढोल। आज तक फरियों में ढोल बज रहा है पूरा। मासूम मेरे को बोला, ये उसको समझ में बोलो नहीं आ रहा आओ। है, सुरेश इतना जैसा चुतिया इंसान इसके पीछे क्यों लगा, इतना पता हो के भी यार मेरे को समझ में अरे नहीं आ रहा। यार, अरे वो सुरेश तो को बोल बोलने रहा का था, वो तो बोल रहा है मजबूरी में एडिटर बोल किया, रहा है। एडिटर। बोलता सुरेश को बोलने लगा रहा है। होशियार आ रहा था एडिट कर। वो उसको झाड़ा है वो लड़की फोन करके, मालूम है कि नहीं अभी, इसीलिए हाँ। आके बोला है वो। अभी नहीं तो सुरेश बोलने। हाँ, बोलो, अभी बोलो। तो नया मक्खन लगा रहा है नेपालियों को। देखो भाई, मैं एक बात बोलता हूँ, ये जितना गिफ्टर है ना सबके साथ सोया हुआ है, पता है? विशेष यस पुरा आदमी सबैजना बिल्कुल। सब पुरा आदमी मिट बस्छ न म कुरा गर्छु क्या। अल्लाह अल्लाह। अरे गिफ्टर छोड़ो, कोई भी आप में से कोई भी जाके उससे मेरा थोड़ा बात सा सुनो प्यार ना। से बात करो ना, वो आपसे मिलने के लिए रेडी होगी। मेरा बात सुनो गिफ्टर। ना। हाँ जी जब बोल। 3:30 बजे इसका वीडियो आया, हम लोग सोच रहे हैं इसको कतार में मिलाओ। चुप बसन हो, मैं बोल्दैछु क्या। विशेष इसका फोटो जब 3:30 बजे पोस्ट किया था, मेरे को आ गया 4 बजे, 5 बजे भी आ गया, पूरा आ गया। मैं तो सुबह उठा तो मैं वीडियो देखा तो ऐसा देखा, तो बाद में मैं तो उठा, अब ड्यूटी जाना पड़ेगा, बोर्ड कैसा खोलेगा, तो इसलिए मैं बोर्ड नहीं खोला सुबह सुबह। तो मैं नया फ्रेश हुआ, नाश्ता उस्ता किया, ड्यूटी में गया, थोड़ा काम था वो किया, बाद में मैं फोटो उठा के लाइव खोल दिया। उस टाइम वीडियो था इसका आईडी में, लड़का का आईडी में वीडियो था। जब मैं ठोकने के लिए स्टार्ट कर दिया ना, एक दिन के बाद में आधा घंटा के बाद वीडियो गायब हो गया। हाँ, आगे देखो लड़की साला। ऐसा है। देखो हम लोग आज दिन भर ठोका, 10,000 आदमी देख को गया आज। सुरेश देखो किधर बात पहुंच गया। सुरेश भी लाइव में आके बोल दिया, देखो वही तो। और उसको क्या body स्पेशली ऐसा है, देखो, क्या करूं? वो स्पेशली आया था इसके लिए, इतना ना वो गाने के लिए आया था ना उसने कोई गेम खेला, वो स्पेशली इसके कहने पे आया था। उसने जो स्पीच देना था दे दी और चला गया। जिसको जिन लोगों को उसके बात माननी है मान लो भाई। मैं बाकी पूरी दुनिया, आप लोग भी कुछ टाइम बाद एक साइड हो जाओ ना, मैं तो हमेशा इस लड़की से नफरत करूंगी, मरते दम तक मैं करूंगी। भी। वो विशेष आपका ओरिजिनल वीडियो है ना इसका, वो क्या बोलता है, वो जो वॉइस का है ना, वॉइस का है ना, बिना सॉन्ग का मेरा पास भी है, लेकिन मेरा पास डाउनलोड नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं करूंगी पोस्ट। हाँ, वो पोस्ट कर दो आप, वो अच्छा। हाँ नहीं, मैं तो आज ही पोस्ट करने जा रही थी, फिर टाइम नहीं मिला क्योंकि आज यहाँ पे न्यू ईयर है, तो पूरा सुबह मुझे फैमिली और फ्रेंड्स की कॉल आ रही थी ना। उसके बाद तो उसके हर बात को इतना सीरियसली मत लो। जब मरवान आया था तब भी यही बोला था कि मेरा शादी हो रहा है, और मासूम भी यही बोलता था कि 10 दिन में शादी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो जाके उसने वीडियो भी बनाई कि अपने लिए गोल्ड की सेट खरीद रहा है, क्या कुछ नहीं किया उसने। तो इतना इसके बातों पे आना नहीं है। और दूसरी चीज, इसका राजा अमीर से अगर शादी हो भी तो होने दो भाई, चलो अच्छी बात है, शादी हो उसको यही राजा अमीर है, उठा के निकाल सकता है। हम लोग तो चाहते हैं शादी हो, उसके जल्दी शादी हो, कल भी शादी हो जाए, आज उसका स्वागत हो। मैं चाहता हूँ ठीक है भाई, उसके साथ शादी राजा अमीर ये रंडी को लाएगा तो कचड़ा को लेकर जाएगा, वो भी अच्छा बात है। एक कचड़ा तो साफ हो गया, ये तो बात सही है ना। ठीक है, हो जाए, लेके चला जाए हाँ। सोशल मीडिया से। लेकिन जब तक ये लड़की सोशल मीडिया में रहेगी, इसकी 10 बार भी शादी होगी, 10 बार इसका डिवोर्स ही होगा। क्योंकि
ये देखो एक और लड़की है पाकिस्तान की, दारू के नाम से, आप लोगों ने देखा होगा उसकी वीडियोस। उसने भी अपने हस्बैंड को छोड़ के जाके दूसरी शादी की। अब अभी भी लाइव आ रही है। अब उसके दूसरे हस्बैंड को प्रॉब्लम हो रही है कि अब वो लड़की अभी भी लाइव आ रही है रात को, ये वो। तो ये कोई भी डिसेंट इंसान जो शादी करेगा वो अपने बीवी को इस तरह से घंटों तक लाइव बैठ के गिफ्टर आ रहे हैं, पैसे फेंक रहे हैं, कोई भी डिसेंट इंसान ये चीज नहीं देख पाएगा कि कोई इस तरह का करेगा। तो या तो बीचेस सुनो, ये पाकिस्तान का लड़की इतना पैसा के लिए क्यों उतना मानी सब कुछ बिगाड़ देता है। देखो जो तुम बोला है ना, वो उसका नाम भी डॉक्टर है। वो जो हस्बैंड छोड़ के दूसरा शादी किया है ना, गिफ्टर के साथ शादी किया है, उसका एक बच्चा है, पहले का दो बच्चे हैं। ये वही खतर है। साले हैवान कल्ब रो अंगला हैवान कतर हैवान। बोल भाई, क्या हो गया? बोलो क्या हो गया कतर? ये झाड़ना उसको, कल जा रहे यार। अरे बात कर रहा है तो बात करने दो ना यार। नहीं झाड़ना, वो कुछ भी लाइव में करे, बेसिस मेरे को टेंशन नहीं। अगर वो सुरेश के बारे में एक शब्द भी लाइव में आके ड्रामा बाज किया ना लिया, तो मैं इसको नहीं छोड़ेगा इधर। इसको रात दिन ठोकाई चालू छोड़ेगा, कोई भी नहीं छोड़ेगा। देखो ये जो ग्रुप आप लोगों ने बनाई है ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि अब जो भी न्यूज है सब यही पे आते हैं पता करने के लिए। जिनको कुछ नहीं पता होता वो यही पे आते हैं। तो ये ग्रुप जो आप लोगों ने बनाई है, जहाँ पे आप लोग इतना मेहनत करते हो आते हो, ये सबसे बेस्ट चीज है। क्योंकि अब लोगों की बहुत सारे लोगों की आंखें आप लोगों ने खोली है। क्योंकि देखो मेरे पास इतना अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं होता, मैं थोड़ी देर के लिए आती हूँ, फिर कुछ दिन नहीं आती हूँ। लेकिन आप लोग रोज आते हो, रोज जो सच्चाई है वो सामने ला के रखते हो और अलग अलग लोगों को बोलने का मौका भी देते हो। तो हर कोई ये जो आप लोगों ने की है, जिसने भी ये पूरा ग्रुप बनाया है, जो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हो। इसी तरह से दोबारा वो लड़की कभी भी कुछ नहीं कर पाएगी, कभी भी किसी नेपाली को तो एटलीस्ट धोखा नहीं दे पाएगी। बाकी वो जाके चाइनीज को धोखा दे, जिसको भी धोखा देना है जाके दे, हर कोई देख लेगा। लेकिन अब नेपाली को वो दोबारा धोखा नहीं दे पाएगी। विशेष अगर ये लड़की ने इसके ये राजा आमिर के साथ शादी करेगी ना, उसके साथ भी ये नहीं टिकेगी, क्योंकि ये इसके तो आदत है ना, आदत लगेगी ना लड़का करने के। तो बॉस भाई वो टिके या नहीं टिके वो उसका मैटर है भाई। वो अपना काम करे, वो सुरेश के बारे में कोई बात नहीं करे लाइव में आके बस। अब अगर वो सुरेश के बारे में कोई शब्द बोलेगा उसको ठोकाई होगा। तर बेइज्जत घर से अब बेइज्जत करेगा तो ठोकाई होगा ना फिर। ये सुरेश को बेइज्जत, ये सुरेश का अगर बेइज्जत करेगी, और इतने नेपाली का हम लोग ने आंख खोल दिया है, फिर भी उधर जाके इसका बात को ट्रस्ट करके कोई भी नेपाली को हेट करेगा, सुरेश को हेट करेगा, तो उसको भी ठोकाई होगा और ये भालू का भी ठोकाई होगा। इतना तो जरूर है भाई। कान खोल के याद रखो, वो रंडी कुछ भी बोलेगा ना, कोई विश्वास मत करो। अनजान बोर्ड से राजा आमिरले पनि बिहे गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। ये बात पूरा न्यूज फैला दो। ओ रंडी कुछ भी बोलेगा, ये रंडी कुछ भी बोलेगा, ये न्यूज वायरल कर दो, पूरा वायरल कर दो। ओ एलिया कुछ भी बोलेगा सुरेश के बारे में, कोई भी विश्वास मत करो, पूरा न्यूज फैला दो, टिकटॉक में, यूट्यूब में, पूरा वर्ल्ड में फैला दो। पहले कौन शादी बनाएगा भाई? कोई शादी नहीं करेगा। राजा आमिरले पनि गर्दैन क्या, यसले गर्छ यो बिहे यार। यस्तो रन्डी भालुले गर्छ मलाई थाहा छैन, तपाईँ थाहा छ। पूरा यूट्यूब, टिकटॉक, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, पूरा यूके, अमेरिका, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, कतार, दुबई, पूरा फैला दो। ये रंडी एलिया कुछ भी बोलेगा सुरेश के विरोध में, कोई भी विश्वास मत करो, पूरा वर्ल्ड में फैला दो ये बात।
तो सही है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अब वो दोबारा के ये नहीं कर सकती कि देखो मैं इसीलिए पीछे हटी थी क्योंकि मुझे पता चला था कि उसके लाइफ में कोई और लड़की आई है। जो ये हमेशा इसी तरह से हर लड़के को यही करके अपने आप को ठीक बोलने की कोशिश करती। अब इस बार ये चीज कर नहीं पाएगी, ट्राई भी करे तो कर नहीं पाएगी। हाँ, फिर भी कुछ मुझे अभी भी हैरत होती है कि कुछ अभी भी कुछ नेपाल के लोग उसको अभी भी मानते हैं, उसको यही है कि नहीं ये बहुत अच्छी है। मुझे वो चीज आज तक समझ नहीं आई है और ना आएगी, लेकिन इतना है कि मुझे इतना पता है कि जो जितने भी थोड़े से नेपाली बच्चे हैं जो अभी भी इस लड़की को सपोर्ट करते हैं, मेरे यकीन मानो कि जब वो लाइव बंद करती है आप में से किसी एक के बारे में भी वो अच्छा नहीं सोचती। कब ना पहले इसने सोची है ना अब, उल्टा अपने माँ के साथ भाई के साथ बैठ के मजाक की उड़ाती है तुम लोगों की कि देखो कितने बेवकूफ है, इतना कुछ करने के बाद भी ये लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। ठीक है, तभी तो उसमें इतनी हिम्मत है कि वो शॉपर का वर्ड आप लोगों के सामने यूज कर रही है। किसी और में इतनी हिम्मत है? साला वो डीपी तुम कतार भाई नेपालगंज सिटी और डीपी चेंज करो नहीं तो तेरे को नेपालगंज क्या मारेगा ना। इसका देखो आज पागल हो गया है। विशेष ये आपने बहुत अच्छा बात किया, ये मैं भी फील करा, क्योंकि ये जो मरवान से इसका चल रहा था, नेपाली लोग फायर हो रहे थे, इसके बाद जब ये लाइव बंद करके मासूम के ब्रोड में जाकर नेपाली को बेइज्जत कर रही थी, ये सही बात है। ये इसने कभी भी नेपाली को और सुरेश को अच्छा नहीं सोची कभी भी। ये सब इसका ड्रामा है, इसका सब नाटक है, सारा नेपाली को लूटने के ये सब ड्रामा है। ये लड़की कैसा करे आली बिजुवा, टैक्सी के अंदर शादी करके बहाना में आली बिजुवा को आज घर न घाट को बनाई ये रंडी ने। दूसरा डॉक्टर डेनिन, ये बहुत अच्छा पर्सनालिटी वाला मैन है, वो पाकिस्तान का। ये न टिकटॉक यूज करता है न वही, इसके साथ 6 महीना इसके साथ लिविंग टुगेदर में बैठकर उसका सारा धन दौलत लूट के उसको भी लात मार के चली। फिर आई, सारा नेपाली सुरेश को वॉच कर रही थी जब सुरेश नैना के पास खेलता था, टिकटॉक में लाइव बसता था। अब ये नेपाल का ये स्टार है, इसके पास बहुत गिफ्टर है, लोग है, इसका हम कैसे पकड़ो। ये दाऊ हेर कर बैठ रही थी, जब इसने पकड़ी सारा नेपाली को गुमराह में रख कर, को आपको भी गुमराह में रख कर सारा नेपाली को लूट के अंतिम में फिर इसने मासूम को, इसका ये पिए है, इसको बुलाकर सारा ड्रामा करके वो मरवान को लूटा। फिर मरवान को लूटने के बाद अब इसको भी ज्यादा लूटा, अब इसको भी किक मारना चाहिए। फिर एक अनाड़ी चोद आया, ये बुरके चोद राधा अमीर आया, इसको लूट रही है अभी। अब इसको भी 15 दिन 20 दिन इसको भी लूटिए। इसके बाद फिर ये किक मार के सुरेश को गलत साबित करके ये फिर आएगी लाइव में। इसके तो ये लोगों को लूटने तो इसका जॉब है, इसका धंधा है। उसके बाद जब लाइव में आओगी गाइस सुनो, राजा अमीर नया इंसान नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों को याद होगा, एक बार लाइव पे जब ये दुबई का ड्रामा चल रहा था, मैंने एक बार आप लोगों से 1-2-3 बार मैंने ये बात बोली थी, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा उससे जाके पूछो कि वो लड़का जो दुबई में है वो कौन है। राजा अमीर नया नहीं है इसके लाइफ में, ये बहुत पहले से इसके बारे में पुराना गिफ्टर है, पुराना गिफ्टर है ये राजा अमीर। हाँ, इसके बारे में मैं दुबई के टाइम से जानती हूँ, क्योंकि ये उसके साथ चैट कर रही थी उस टाइम पे। मैंने कहा ये कौन है, किससे चैट कर रहे हो? तो उसने बोला कि ये दुबई में रहता है, ये मेरे पीछे पागल है। और मैंने कहा और तुम? बोला नहीं मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे ही उससे बात कर लेती हूँ। मुझे शक हुआ पर मैंने इतना उस पर ध्यान नहीं दी, मैंने कहा जाने दो जो भी है। तो ये राजा अमीर कोई नया इंसान नहीं है इसके लाइफ में अचानक से आया है, ये बहुत पहले से इसको साइड में इसने रखी थी कि जिस दिन काम आएगा उस दिन इसको मैं यूज करूंगी। इसने वो आलिया ने, वो भालू ने तो पहले एक बार ब्रोड में एक बार बोला भी था कि मेरे को लाइव में फर्स्ट टाइम लाइन सेंड करने वाला राजा अमीर है बोल के बोला था विशेष। नहीं, राजा अमीर इसके लाइफ में बहुत पहले से। बिमल सर,
यसले पनि त यो राजा अमिरले पनि एलिएको 3 पुस्ते त पत्ता लगाएको होला नि त। यस्तो 10 जनासित छोड्दै सुत्दै हिँड्नेलाई यसले त बिहे त पक्कै गर्दैन होला नि त योसित त, होइन कि बिहे नै गर्छ त यसले? गर्दैन, युज गर्दा थोडो गर्छ क्या। त्यही त युज यसले पनि त्यही गर्नकै लागि यसले यत्रो सबै गरेको होला। अनि यसले किक आउट गरिसकेपछि त यो त आउने त फेरि टिकटकमै आउँछ नि त। ए बॉस, नयाँ डिप्रेस समस्या त ए बॉस भाई मेरा बात सुनो, अगर ये एलिया के साथ शादी करता तो पहले हनीमून में क्यों जाता भाई? यार तुम दिमाग लगाओ ना थोड़ा यार। वही तो मैं बोल रहा हूँ यार। अगर वो शादी करता तो पहले हनीमून ये क्यों बात भी मना अच्छा है, जाता यार? ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। राइट, जिसको शादी करनी होती है देखो वो सीधा जाके शादी करता है। अब जब मैंने शादी की, मैंने बस शादी की ना, मैं रोज आके ये तो नहीं बोली हम लोगों को कि गाइस 15 दिन में हम लोगों को एक खुशखबरी मिलने वाली है, गाइस 10 दिन और वेट करो। मैं गई, मैंने शादी की, आप लोगों को पता चल गया, बाद में बात खत्म है, ठीक है। तो जब जिस इंसान को शादी करनी होती है वो सीधा जाके शादी कर लेता है, वो इस तरह का फजूल हरकतें नहीं करता। मैं गई अपने फैमिली को लेके, जाके सीधा हमने शादी कर ली। ये तो नहीं किया ना कि पहले जाके हम मिले, हनीमून मनाया, यङ फिर उसके इसिसलाई बाद पनि तान्नु न, यङ इसिस पनि आउनु भएको रहेछ क्या तल। यङ इसिस माथि आउनु न। यानी मुझे नहीं लगता वो ऊपर आएगी। ये विजय यंगी दीदी विजय एंगिसिस को भी ऊपर तानना चाहिए था। आज एक इसमें एक पाकिस्तान से आप एक लेडीज आप हो और नेपाल से एक लेडीज एंगिसिस है, इन दोनों का सब कुछ पर्दाफाश करने वाला। अभी तक नहीं तो अभी तक कोई लेडीज नहीं निकला था कि इन लोगों का पर्दाफाश करने के लिए। इसलिए मैं बोलता हूँ उसको एंगिसिस को भी ऑलवेज रेस्पेक्ट। एक नेपाल से इन लोग का पूरा पर्दाफाश करने वाला है एंगिसिस और आप। ओ भाई क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है? ये मेरे को ये समझ आ रहा है, ये इस मसले को खत्म क्यों नहीं कर रहे? एलिया सुरेश दोनों खत्म करो ना। एलिया क्यों नहीं बोलती ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है, एंगेजमेंट कर लो, शादी करना इज अ बिग थिंग, एंगेजमेंट कर लो यार, बोलो फियोंसे है मेरा, फिर घूमो उसके साथ। क्या गिफ्टिंग के लिए आप किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऐसे डबल हिंट्स दे रहे हो, है ना? मतलब ये चीज़ें एलिया पहले भी करती थी, ठीक है, कि कोई ऐसे वो करने वाला है, कोई ऐसे वो, मतलब नाम नहीं लेती थी तो हमें नहीं पता, हम उसको सुरेश से कनेक्ट करते थे, है ना, कि सुरेश के लिए चीज़ें बोल रहे हैं, सुरेश के लिए चीज़ें हो रही है, लेकिन हमें नाम लेके क्यों नहीं बताया गया, कभी भी नहीं बोला गया। और अभी इतनी सारी चीज़ें हो रही है और अब भी सुरेश उसके लिए चीज़ें कर रहा है। ओ माय गॉड। और वो लोग अब भी हैं मेरे यहाँ पे आगे, मेरे कमेंट्स में आगे भी कुछ लोग बोलते हैं कि आप क्यों एलिया के अगेंस्ट वीडियो बनाते हो, जब आपको कुछ पता ही नहीं है, तो ये नहीं है तो वो। भाई पता क्या करना है, जितना देखा उसके लिए जो मेरे व्यूज़ हैं मैं वो रखती हूँ। आपको शायद एलिया बहुत महान लगती होगी, लेकिन जो ये चीज़ें करी हैं, जो मैंने देखी है, सुरेश के कमेंट्स इग्नोर करना, फिर ऐसी चीज़ें करना, वैसी चीज़ें करना, उसके बाद मेरे दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ रिस्पेक्ट, है ना। और यही चीज़ है। और मुझे तो नहीं पता कि आप लोग क्यों अब भी वो चीज़ें कर रहे हो। और ये चीज़ भी सही बोले कि अभी भी कुछ नेपाली हैं जो उसको जाके सपोर्ट करते हैं, है ना। और ये चीज़ मैंने अपने कानों से सुनी है नेपालीज को ये बोलते हुए, किसी तो ब्रॉड में मैंने कोई तो वीडियो डाला होगा पीछे कि हम है ना, सुरेश हो चाहे ना हो, हम आपको फिर भी सपोर्ट करते रहेंगे, जिसमें वो आई लव यू बोल रही थी ना सबको, आई लव यू, आई मिस यू करके, जो वो लाइव में जब एलिया आई थी, लाइव जब आई थी तब की बात है। तो मेरे को ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है कि क्या है, क्यों। वैसे तो वो अपनी मम्मी के साथ जाते हैं सब जगह, है ना, नेपाल आए तो भी अपनी फैमिली के साथ, अपनी अम्मी के साथ आ रहे थे, लेकिन तो अब वहाँ अकेले कैसे गए हैं किसी से मिलने, ऐसे कैसे? क्योंकि उनकी अम्मी तो साथ नहीं गई है। अब बताओ। तो चीज़ें बहुत है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। सबको ये लगता है थोड़े टाइम बाद फिर भूल जाएंगे, मैं फिर लाइव आ जाऊंगी, फिर ऐसी चीज़ें करूंगी। मुझे नहीं समझ आ रहा। और सुरेश भी रियलिटी में शादी करने वाला है या नहीं करने वाला है, मुझे तो ये भी श्योरिटी नहीं है कि कहीं सुरेश ने सिर्फ इसकी वजह से तो ये नहीं बोल दिया मैं शादी करने वाला हूँ। मेरे को तो ये भी श्योरिटी नहीं है। आई डोंट नो क्या हो रहा है यार। सुरेश में इतना दिमाग तो होगा, इतना तो बंदा समझदार होगा कि ऐसी चीज़ें ना करे। बट ये भी धीरे धीरे तो पता चल ही जाएगा, या तो सुरेश की शादी होगी या नहीं होगी। नहीं होगी तो हमें पता चल जाएगा क्यों नहीं हो रही है, क्या था वो, सच था झूठ था, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपके क्या कमेंट्स हैं, क्या व्यूज़ हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
And yeah, that's it. I hope you like it. If you do, then please like, comment, share, and subscribe to my channel below. And I will see you in the next video. Till then, bye bye.